ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा दिव्य कार्यक्रम में, जिसमें हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। सप्तम अध्याय का अध्ययन हमने प्रारंभ किया है। सप्तम अध्याय में प्रथम 3 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं और आज चौथे श्लोक से आगे बढ़ना है। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 4। उससे पूर्व पहले जो 3 श्लोकों का कल हमने अध्ययन किया था, उसका एक संक्षिप्त पुनरावर्तन करते हैं। तत्पश्चात हम चौथे श्लोक का उच्चारण तथा अध्ययन करेंगे। तो ये सप्तम अध्याय का शीर्षक आपको स्मरण हो जाना चाहिए, कंठस्थ हो जाना चाहिए। इसका शीर्षक है भगवद ज्ञान। पिछले छठे अध्याय का शीर्षक था ध्यान योग। तो क्षमा करें, हाँ जी, ध्यान योग। और मैंने आपको कल ये भी निवेदन किया था कि पहले 6 अध्याय, फिर 6 और फिर अंतिम 6, इस प्रकार हिस्से अगर हम इसको देखते हैं हिस्सों में, तो ये अब जो मध्याह्न जो है भगवत गीता का, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो श्री भगवान ने कहा प्रथम श्लोक में कि हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भगवान ने अर्जुन को ये कहना प्रारंभ किया कि क्या करने से तुम मेरे विषय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, इसको अब तुम सुनो। और फिर द्वितीय
अध्याय द्वितीय श्लोक में भगवान कहते हैं, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अर्थात अब ऐसा ज्ञान देने वाले हैं भगवान, जिसको प्राप्त करने के पश्चात और कुछ ज्ञेय या जानने योग्य बाकी नहीं रहेगा। अब तीसरे श्लोक में फिर भगवान कह रहे हैं, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक, कंठस्थ करने योग्य। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। और ये कहने के बाद कि कितना दुर्लभ है मुझे जानना, इस बात का ज्ञान देने के बाद अब टेक्निकल नॉलेज यानी कि बहुत ही गहन ज्ञान की तरफ भगवान अब ले जाएंगे। बिल्कुल शुरुआत से ज्ञान देना आरंभ करेंगे कि इस पृथ्वी के स्थूल पदार्थों से और फिर उस तरह से धीरे धीरे प्रारंभ करके पूर्ण ज्ञान देंगे भगवान कि जीव क्या है, प्रकृति क्या है, भगवान क्या है, हमारे एक दूसरे के साथ संबंध क्या है, इत्यादि ये सब ज्ञान अब बांटना प्रारंभ करेंगे भगवान। तो तीसरे श्लोक में ये कह दिया कि मुझे जानना इतना आसान नहीं, हजारों में से कोई एक सिद्ध होता है, और उन हजारों सिद्धों में से कोई एक कभी मेरी तरफ आगे बढ़ता है और मुझे जान पाता है। तो अब बढ़ते हैं चौथे श्लोक की तरफ, और आइए उसका उच्चारण करते हैं। ये भी जैसे कल मैंने कहा था, ये सब कंठस्थ करने योग्य, निश्चित रूप से कंठस्थ करने योग्य श्लोक है। ये इसके पश्चात जो है वो आगे आने वाला श्लोक वो भी। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। भूमि ही पृथ्वी, आपः जल, अनलः अग्नि, वायुः वायु, खम आकाश, मनः मन, बुद्धिः बुद्धि, एव निश्चय ही, च तथा, अहंकार अहंकारः अहंकार, इति इस प्रकार, इयम ये सब, में मेरी, भिन्ना पृथक, प्रकृति ही शक्तियाँ, अष्टधा 8 प्रकार की। अनुवाद। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। गिनती करिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना यानी अपरा प्रकृतियां हैं, भगवान कहते हैं। ये 8 प्रकार से विभक्त, विभाजित की हुई मेरी भिन्न या भिन्ना या अपरा प्रकृतियां है। अब बड़ा सरल, केवल एक वाक्य के अंदर श्लोक और उसकी समझ आ गई, परंतु हम यदि चाहें तो उसके अंदर बहुत ही गहराई में जा सकते हैं।
श्रील प्रभुपाद जी भी हमें काफ़ी गहराई तक ले जाएंगे, काफ़ी सारा, बहुत बहुत लंबा चौड़ा तात्पर्य उसमें काफ़ी कुछ समझाते हैं। और हमारे अ, पूर्व अग्रणी अग्रज यानी कि सीनियर भक्त या आचार्यगण, ये सब उसके ऊपर विविध प्रकार से इन श्लोकों पर, जो ये महत्वपूर्ण श्लोक है, इन ऐसे महत्वपूर्ण श्लोकों पर विविध प्रकार के मतांतर प्रस्तुत करते हैं तथा विविध प्रकार से इसे प्रस्तुत करते हैं। तो आप यदि यूट्यूब में या इस्कॉन डिज़ायर ट्री में देखेंगे तो आपको इसकी अनेक विविधताएं प्राप्त होगी। हिंदी में, अंग्रेज़ी में, अलग 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 हमारे बड़े सीनियर भक्तों ने बहुत विविध प्रकार से इसके प्रस्तुत किया है। मुझे जो थोड़ा सा अधिक रुचिकर लगा वो पूना के जो प्रमुख श्री हैं, पूना इस्कॉन मंदिर के श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी, उनका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने एक एक के ऊपर इतना इतना अच्छा स्लाइड बना बना करके प्रस्तुत किया है। मैं आपको दिखा भी देता, लेकिन सब अंग्रेज़ी में है। तो लेक्चर उन्होंने हालांकि दोनों भाषा में दिए हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन स्लाइड्स जो है वो अंग्रेज़ी में बनाई है। खैर, इसमें से जितना सार रूप में हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं उतना चर्चा करेंगे, अन्यथा मैं कोई प्रेजेंटेशंस आपको दिखाऊंगा नहीं। आप देख सकते हैं इंटरनेट पर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ इस पर प्रस्तुतिकरण किया है। लगभग संपूर्ण भगवत गीता पर ही बहुत अच्छे अच्छे स्लाइड्स प्रेजेंट किए हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में समझाते हैं, ईश्वर विज्ञान, ईश्वर विज्ञान, भगवान का ज्ञान या ईश्वरीय ज्ञान या ईश्वर विज्ञान, भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। ईश्वर विज्ञान जो है वो भगवान की स्वाभाविक स्थिति, मतलब भगवान की क्या पोजीशन है, स्वाभाविक स्थिति क्या है, तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। विश्लेषण अर्थात गहन अध्ययन करके जो फिर निष्कर्ष निकालता है इत्यादि। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतार यानी विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सात्वत तंत्र में उल्लेख मिलता है। अब ये यहाँ पर प्रभुपाद जी ने शुरुआत की है, कह रहे हैं भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों या विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। हमारा जो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अध्ययन करने का स्टाइल या तरीका जो है, उसमें आप देखते हैं कि हम प्रभुपाद जी के लिखे एक एक शब्दों पर और एक एक वाक्यों पर बहुत गहरा मनन या चिंतन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने एक एक शब्द बहुत ही सोच समझ करके लिखा है और ये सामान्य व्यक्ति द्वारा लिखित नहीं है। प्रभुपाद जी सामान्य व्यक्ति नहीं थे, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं। तो ऐसे भगवद शक्ति युक्त महाभागवत भक्त के श्रीमुख या तो उनके हस्तकमल से लिखा हुआ ये ग्रंथ, इसके एक एक शब्दों में बड़ा महत्व है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए, उन्होंने कहा भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। उन्होंने ये नहीं कहा कृष्ण की शक्ति को प्रकृति कहते हैं, भगवान के पुरुष अवतार की शक्ति को प्रकृति कहते हैं। और आगे जाकर हम देखेंगे भी कि प्रकृति वास्तव में जो नारायण है या विष्णु है, वो विष्णु की शक्ति को प्रकृति कहते हैं। कृष्ण की जो शक्तियां हैं वो
प्रकृति डायरेक्टली उन्हें प्रकृति नहीं कहा जाता। जैसे कि सात्वत तंत्र में उल्लेख मिलता है। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक का यहाँ उल्लेख किया है प्रभुपाद जी ने, तो इसका उच्चारण करते हैं और फिर उसका अनुवाद देखते हैं। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः एकं तु महतः सृष्टु सृष्टृ द्वितीयं त्वण्डसंस्थितं तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। तो विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि, विष्णु 3 रूप में जाने जाते। पुरुष कहा जाता है उनको, अन्यथो विदुः। तो अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्व अंश सृष्टि करने के लिए, अर्थात भौतिक जगत की सृष्टि करने के लिए भगवान कृष्ण का स्व अंश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु है, एकम तु महतः सृष्टम द्वितीयम त्वंड संस्थितम। तो पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत तत्व को उत्पन्न करते हैं। तो जो भौतिक शक्ति है, जिसे हम प्रकृति या महामाया भी कह सकते हैं, वो माया या महामाया, उस शक्ति को उत्पन्न करने वाले पहले विष्णु महाविष्णु हैं, जो जिस शक्ति को उत्पन्न करते हैं उसे महत तत्व भी कहते हैं। तो जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत तत्व को उत्पन्न करते हैं, ये मुख्य शक्ति है महत तत्व। द्वितीय गर्भोदक्षायी विष्णु है। द्वितीयम त्वंड संस्थितम, द्वितीयम तु अंडम संस्थितम, यानी कि उस अंड के अंदर स्थित रहते हैं द्वितीय विष्णु, और वो है गर्भोदकशायी विष्णु। गर्भ यानी एक अंड के आकार का, या गर्भ आप शब्द से परिचित है। तो द्वितीय गर्भोदकशायी विष्णु है, जो समस्त ब्रह्मांडों, एक एक ब्रह्म अंड में प्रविष्ट होकर, तू अंडम संस्थितम, एक एक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। और एक एक ब्रह्मांड के अंदर एक एक गर्भोदक्षायी विष्णु प्रविष्ट होते हैं, और फिर गर्भोदक समुद्र के अंदर शयन करते हैं, और उन्हीं के नाभि कमल से फिर ये ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और फिर उस ब्रह्मांड में विविधता प्रस्तुत करने या प्रकट करने का कार्य यही गर्भोदक्षायी विष्णु करते हैं। तृतीय क्षीरोदक्षायी विष्णु है। तो तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। ये तृतीयम सर्वभूतस्थम, अर्थात तीसरे जो विष्णु है वो सभी जीवों के अंदर रहते हैं, यानी परमात्मा स्वरूप में रहते हैं, और तानि ज्ञात्वा विमुच्यते, उनको जानकर मुक्त हुआ जा सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं, तृतीय क्षीरोदक्षायी विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं। तीसरे क्षीरोदक्षायी विष्णु है जो सारे ब्रह्मांडों में है। एक तो गर्भोदक्षायी विष्णु तो है ही, लेकिन वे मुख्य है, उनकी भूमिका मुख्य है एक एक ब्रह्मांड में। लेकिन ये जो क्षीरोदक्षायी विष्णु है वे सारे ब्रह्मांडों में है, लेकिन और 2 तरह से है। एक तो सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए, अर्थात हर एक ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ परमात्मा है, जो जीव है उनके हृदय में जो परमात्मा है, वो सब सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षायी विष्णु है। और
अ, वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। तो उनके दो कार्य क्षीरोदक्षाई विष्णु के, एक परमात्मा स्वरूप में हर एक जीव के हृदय में विराजमान होना, हमारे चैत्य गुरु के रूप में या परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं। और एक एक अणु अणु में जितने, जो कहते हैं कण कण में भगवान, वही कण कण में भगवान वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। जो इतना जान लेता है, इन तीनों विष्णुओं को जान लेता है, परिचित होता है, वो भी भवबंधन से मुक्त हो जाता है। वही तानी ज्ञात्वा विमुच्यते, तानी मतलब ये तीनों को जो जानता है वो मुक्त हो जाता है, विमुच्यते। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। ये जो भौतिक जगत है वो भगवान की अनेक शक्तियों में से एक शक्ति का क्षणिक प्राकट्य है। अब देखिए गहराई, अगर गहराई में जाएंगे प्रभुपाद जी के वाक्यों में, तब पता चलेगा कि कितनी बड़ी बड़ी बातें, बहुत ही एक एक शब्द का अर्थ, यानी एक शब्द न हो तो पूरा अर्थ बदल जाएगा। जैसे यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का प्राकट्य है, लेकिन एक का क्षणिक प्राकट्य है, अर्थात कि कुछ क्षण का प्राकट्य है ये पूरा भौतिक जगत। भगवान के समय की तुलना में ये जो भौतिक जगत है वो एक कुछ क्षण का प्राकट्य मात्र है, अर्थात भगवान के कुछ क्षणों में तो पूरा जगत सर्जन हो जाता है, विसर्जन भी हो जाता है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित है। इस जगत में जो कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया जो कुछ हो रहा है, सब कुछ कृष्ण के इन तीन स्वांश स्व अंश विस्तारों में से के द्वारा निर्देशित है। कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई विष्णु ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। तो इन तीनों को पुरुष अवतार कहा जाता है, इन तीनों नारायण या विष्णु को। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व यानी कृष्ण को नहीं जानता, वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं। भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता हैं। जो भ्रमित है, जो लोग ईश्वर या कृष्ण को नहीं जानते, वो ऐसा सोचते हैं। क्या सोचते हैं? जो भगवान के बारे में नहीं जानते वो ऐसा सोचते हैं कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है, सारे जीव पुरुष हैं और भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। ये तीन चीज़ें, ये तीन गलतियां करते हैं। अपने आप को जीवों को भोगी समझते हैं, सारे जीवों को पुरुष समझते हैं और भौतिक शक्ति के कारण अपने आप को नियंता और भोक्ता मानते हैं। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। भगवत गीता इस निष्कर्ष को नास्तिक निष्कर्ष कहती है और झूठा साबित करती है। तो ये निष्कर्ष झूठा है, अनुचित है, गलत है और ये नास्तिक है, क्योंकि भगवान में उसमें भगवान की कोई चर्चा नहीं इस विचारधारा में। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। जिस श्लोक की हमने चर्चा की इसमें भगवान को जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता से भी इसकी पुष्टि होती है।
भगवद गीता का जब हम अध्ययन करते हैं तब भी हम अभी बस एक दो चार श्लोकों के बाद वो भी श्लोक आएगा कि जिसमें भगवान कहते हैं कि ये सभी पूरे संसार का सर्वोपरि मैं ही हूँ, न मुझसे कोई आगे है और न मुझसे कोई ऊपर है, न मुझसे कोई समानांतर है, बल्कि इस सारे जगत का सारा जगत मेरे अंदर ही पिरोया हुआ है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते और इत्यादि बहुत सारे श्लोक अब आने वाले हैं आगे, जिसमें भगवान ये सब बात स्पष्ट करेंगे। भगवान की पृथक पृथक शक्तियाँ इस भौतिक संसार के घटक हैं। भगवान की अलग अलग शक्तियाँ इस भौतिक संसार के घटक यानी कि पदार्थ हैं, तत्व है जिससे ये बनता है संसार। तो ये संसार भगवान की शक्तियों से ही बना हुआ है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है। तो जो ब्रह्म ज्योति, जो ब्रह्म निराकार निर्गुण ब्रह्म और ब्रह्म ज्योति की जो कामना वांछा करते हैं ये निर्विशेषवादी, वो ब्रह्म ज्योति या वो निराकार ब्रह्म भी स्वयं भगवान की ही शक्ति है, जो परव्योम में प्रकट होती है। जो परव्योम में, व्योम आकाश, परव्योम अर्थात दिव्य आकाश में या चिद आकाश में प्रकट होती है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोकों में है। ब्रह्म ज्योति अपने आप में एक प्रकाश है और उसके अंदर विविधता नहीं है, लेकिन जो वैकुंठ जगत है अलग अलग परव्योम में, उन वैकुंठ लोकों में बहुत विविधताएं हैं। क्यों? पहले तो सबसे पहला कारण ये है कि हर एक लोक अलग अवतार का या विस्तार का है, जैसे नरसिंह, वामन, वराह, कूर्म, परशुराम, ये वो आदि आदि इत्यादि। एक एक अवतार का एक एक लोक, और स्वाभाविक है कि उनके स्वभाव, भगवान के उस अवतार या विस्तार के स्वभाव के अनुसार उस लोक में ऐसी व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, ये तो केवल हम इस चतुर्युगी में जो अवतार हुए उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि हमारे सत्य युग में ये अवतार हुआ, हमारे त्रेता में ये अवतार हुआ। कुछ तो शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि इस त्रेता युग में तो राम अवतार हुआ ही नहीं। इससे दो साइकिल चतुर्युगियों पहले त्रेता युग में हुए थे राम, उसकी रामायण अभी भी हम सुन रहे हैं। या तो फिर आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए और तुलसीदास जी कृत रामायण पढ़िए, या फिर अन्य कई रामायण हैं अलग अलग प्रकार के, उनको पढ़िए। केवल इन दो रामायण की बात करेंगे तो दोनों रामायण में काफ़ी अंतर है। तुलसीकृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, दोनों रामायण अधिकृत है, प्रामाणित है। फिर भी हम वाल्मीकि रामायण को अधिक महत्व देते हैं, लेकिन फिर भी दोनों रामायण में इतना अंतर क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग काल का वर्णन करते हैं, अलग अलग युग में, या तो अलग अलग युग चक्र में जो अलग अलग राम अवतार हुए होंगे, उनकी लीलाएं थोड़ी अलग होने से उसमें अंतर है, अधिकृत दोनों है। तो इस प्रकार ये मेरा तात्पर्य है कि राम जी अगर हर हर मान लीजिए कि प्रत्येक त्रेता में प्रकट होते हैं और 1000 त्रेता हो तो 1000 राम जी हैं। अब 1000 राम जी एक ही लोक में तो नहीं रहेंगे, तो इसलिए 1000 राम लोक यानी कि अयोध्या, या जिसे साकेत धाम कहते हैं, तो ऐसे सहस्र साकेत धाम हो सकते हैं। तो वैकुंठ जगत इसीलिए हमारे ब्रह्मांडों से 3 गुना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा है कि हम गिनती नहीं कर सकते। ऐसा भी कभी कभी उदाहरण दिया जाता है कि एक बम्बू
बाम्बू जो होता है, बाम्बू स्टिक या बम्बू, उसको अंदर से कुरेद के उसके अंदर अगर रई या सरसों के दाने भर दिए जाए, मस्टर्ड सीड्स, तो जितने आएंगे उतना उतना भौतिक जगत, उतने भौतिक ब्रह्मांड है। और ऐसे 3 बम्बू भर करके जब अगर सरसों डाल दिए जाए तो उतने 3 गुना अधिक वैकुंठ जगत है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं वैकुंठ जगत में विविधता है, हर एक वैकुंठ में अलग अलग लीलाएं, अलग अलग सब कुछ अलग है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। अब निर्विशेषवादियों की सोच वहाँ तक की है, तो वे उस ब्रह्म ज्योति को ही अपना अंतिम लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक्षाय विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। अब ये लाइन और उसके आने वाली लाइन दोनों वाक्य बड़े विलक्षण और बहुत गहरी सोच में हमें डाल देते हैं। इस पर मैं बहुत अधिक टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं खुद इसमें दुविधा में पड़ा हूँ, और मेरे विचार से मैं हमारे गुरुदेव से इसका मार्गदर्शन मांगूंगा कि इसमें कुछ थोड़ा प्रकाश डाले। तो प्रभुपाद जी कहते हैं परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक्षाय विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। अर्थात क्षीरोदक्षाय विष्णु का क्षणिक अवतरण परमात्मा के रूप में होता है। उसका अर्थ ये हुआ कि परमात्मा हमेशा नहीं होते। और उसके बाद वाले वाक्य में कहते हैं प्रभुपाद जी, आध्यात्मिक जगत में, परव्योम आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत में परमात्मा है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं है। उसका अर्थ ये हो रहा है कि जीवात्मा शाश्वत है, जीवात्मा हमेशा था, है और रहेगा। जो जीव मुक्त हो जाते हैं भगवान के धाम या वैकुंठ में हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत निवास करते हैं। परंतु परमात्मा जो अभी हमारे हृदय में हमारे साथ निवास कर रहे हैं, वो परमात्मा आध्यात्मिक जगत में हमारे साथ नहीं होंगे, ऐसा इसका अर्थ निकल रहा है। तो हमने गुरुदेव से एक बार प्रश्न पूछा था, अक्षय प्रभु ने पूछा, इसलिए हमने भी पूछा था उनसे कि ऐसा कौन सा समय होता है जब परमात्मा जीवात्मा से अलग हो जाता है, और फिर यानी जैसे अगर माँ के गर्भ में जा रहा है तो माँ के गर्भ में प्रविष्ट होते ही जीवात्मा परमात्मा उसके साथ आ जाता है, ऐसा कुछ होता है? गुरुदेव ने तब ये कहा था कि भगवत गीता में ऐसा बताया है कि कोई ऐसा समय ही नहीं जब परमात्मा जीवात्मा से अलग हो। लेकिन इस वाक्य में, अर्थात वो तो सत्य है, लेकिन इस वाक्य में हम ऐसा समझ पा रहे हैं कि जब जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में चला जाए तब शायद परमात्मा उसके साथ न रहते हो। तो इस बात की दुविधा भी हम गुरुदेव से पूछ करके इसका निराकरण लाने का प्रयास करेंगे। अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण हैं। तो यथार्थ परम सत्य जो हमेशा है और वो है श्री कृष्ण। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं, सर्वशक्तिमान और पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं, और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतरंगा शक्तियाँ होती है। और उनकी विविध प्रकार की, हम तो 2-4 को ही पढ़ते हैं, समझते हैं। उनकी हजारों प्रकार की शक्तियाँ हैं, इसका सबका वर्णन भी संभव नहीं है। तो उनकी विविध प्रकार की भिन्न तथा अंतरंगा शक्तियाँ होती है। भिन्न अर्थात बहिरंगा या प्रकृति प्रकार की बहिरंग शक्ति, और अंतरंगा शक्ति
यानी जिसे हम राधा रानी या आह्लादिनी शक्ति, संवित संधिनी आह्लादिनी कहते हैं, इस प्रकार की अंतरंग शक्तियाँ भी होती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। तो अब इन भौतिक शक्तियों का थोड़ा सा टेक्निकल विश्लेषण हम देखते हैं कि भौतिक शक्तियाँ 8 प्रकार की है। इनमें से प्रथम 5, अब आप अपने तरीके से इसे आलेखित करिएगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में वो चार्ट्स शेयर कर दूंगा जो श्रील राधेश्याम प्रभु जी ने बनाए हैं अंग्रेज़ी में, परंतु फिर भी आप अपने तरह से यहाँ नोट्स लिखने का प्रयास करिए। इनमें से 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियाँ कहलाती है। तो 8 जो है भौतिक शक्तियों की यहाँ प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं कि ये भगवान ने जो कहा वो 8 भौतिक शक्तियाँ। इन 8 भौतिक शक्तियों में से 5 जो है वो स्थूल शक्तियाँ हैं, स्थूल, और 3 सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। तो स्थूल शक्तियाँ कौन सी है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। पृथ्वी, जल, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। कई बार लोग आकाश और वायु दोनों एक समझते हैं, परंतु खम आकाश जो है वो एक अलग ही तत्व है, और वायु जो प्रवाहित हो रही है, अभी हम जो सांस ले रहे हैं, ये वायु वो अलग तत्व है, और आकाश वो अलग तत्व है। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये स्थूल शक्तियाँ हैं, स्थूल अथवा विराट सृष्टियाँ कहलाती है। और 3 कौन सी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं? मन, बुद्धि और अहंकार, तो जिसको आगे प्रभुपाद जी वर्णन करेंगे। जिनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम हैं, तो ये 5 स्थूल जो शक्तियां हैं, जिसे हमने अभी जिसकी चर्चा देखी, उन्हीं 5 के 5 इंद्रिय विषय हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? आप पहले सबसे पहले इन 5 को ऐसे एक लाइन में लिख सकते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। उनके नीचे एक एक के नीचे लाइन करके आप लिख सकते हैं इसके 5 विषय, और वो विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, ये 5 उनके विषय है, इंद्रिय विषय। हाँ, किसके साथ किसका मिलन या तो लिंक की जाए, वो मैं थोड़ा देख रहा हूँ। जो राधेश्याम प्रभु जी के नोट्स में है उसके अनुसार पृथ्वी के साथ उन्होंने रूप, जल के साथ ध्वनि, अग्नि के साथ गंध, वायु के साथ उन्होंने स्वाद
तथा आकाश के साथ उन्होंने स्पर्श, ऐसा लिंकिंग उन्होंने किया है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जिस तरह किया है वो पृथ्वी के साथ शब्द, जल के साथ स्पर्श, अग्नि के साथ रूप, वायु के साथ गंध, नहीं, वायु के साथ रस और आकाश के साथ गंध, इस प्रकार उन्होंने इसका हो सकता है प्रभुपाद जी ने क्रम के अनुसार न किया हो, तो इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसका एक क्रम, निश्चित क्रम है कि कौन से के साथ कौन सा लिंक होता है, वो क्रम हमें समझना होगा। हम आगे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझते हैं, इसको प्रयास करते हैं, क्योंकि राधेश्याम प्रभु जी ने अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। इसलिए भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व हैं। भौतिक विज्ञान के अनुसार ये 10 तत्व हैं। तो इन 10 को अगर समझे तो ये 10 तत्व हैं। कौन से 10? 5 स्थूल पदार्थ और उसके 5 इंद्रिय विषय। 5 स्थूल पदार्थ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और उसके 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध। तो ये 10 हो गए। अब आगे भौतिक विज्ञान में ये 10 तत्व है, किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकवादी उपेक्षित रखते हैं। तो जो भौतिकवादी लोग हैं वो इन तीनों की उपेक्षा करते हैं, अर्थात साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो हैं वो इनको तो ये सब मानते हैं कि 5 ये जो तत्व है, स्थूल तत्व, वो मानते हैं। उसके अनुसंधान में 5 इंद्रिय विषय वो भी समझते हैं, सामान्य बुद्धि की बात है। लेकिन मन, बुद्धि और अहंकार तत्व को भौतिक नहीं मानते, या तो मानते नहीं या तो भौतिक नहीं मानते। वो ऐसे कहते जैसे मन और बुद्धि वो इस स्थूल दिमाग के अंदर की बात है, अर्थात ऐसा कुछ अलग से सूक्ष्म नहीं होता, ऐसा वे कहते हैं। जो भी हो, दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है। तो जो कुछ कुछ ऐसे दार्शनिक चिंतक या ज्ञानी जिसे कहते हैं, ज्ञान मार्गी भी कुछ ज्ञान मार्गी ऐसे हैं जो पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते, क्योंकि वे मूल तत्व श्री कृष्ण को नहीं पहचानते। मिथ्या अहंकार, मैं हूं तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है, इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। तो मिथ्या अहंकार, मैं हूं, ये मिथ्या अहंकार है, तथा यह मेरा है, जो संसार का मूल कारण है, इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। विषय इंद्रियों की विषय भोग की 10 इंद्रियां इसके अंदर समाविष्ट है। तो इसमें यहाँ पर इसे विभक्त नहीं किया, लेकिन हम इसे 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों के रूप में समझ सकते हैं। तो हमने 5 स्थूल पदार्थ और 5 विषय देखे उसके, और अब हम 10 इंद्रियों के बारे में देखेंगे, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिसका यहाँ पर संक्षिप्त वर्णन किया प्रभुपाद जी ने। तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो है आँख, कान, नाक, जिह्वा तथा त्वचा या स्पर्श। आँख, आँखों से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, कानों से ज्ञान प्राप्त होता है, नाक से ज्ञान प्राप्त होता है, सूंघ के पता चलता है क्या है क्या नहीं, जिह्वा से, स्वाद से ज्ञान प्राप्त होता है, और स्पर्श से भी
ज्ञान प्राप्त होता है, गर्म है, ठंडा है, क्या है। तो ये है 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां जिससे कर्म किया जा सकता है। एक है आवाज, आवाज। दूसरा है पैर जिससे चला जा सकता है, आवाज से बोला जा सकता है। तीसरे हैं हाथ जिससे कार्य किया जा सकता है। चौथा है मल त्याग करने का जो द्वार है, गुदा, वो जिससे मल त्याग किया जाता है। और जनेंद्रियां जिससे प्रजा उत्पत्ति की जाती है। तो ये जनेंद्रियां, ये है 5 कर्मेंद्रियां। आवाज या ध्वनि या जिह्वा, एक प्रकार से जिह्वा, परंतु जिह्वा के 2 कार्य है। जिह्वा ज्ञानेंद्रिय भी है जो स्वाद के लिए है, और जिह्वा कर्मेंद्रिय भी है जो बोलने के लिए है। तो जिह्वा, फिर पैर और हाथ और गुदा, मल त्याग करने का स्थान, तथा जनेंद्रियां। तो ये 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया, ये मिला करके 10 इंद्रियां हुई। तो अभी टोटल कितने हुए? 20। और ये 20 के अलावा और 4 है, तो संपूर्ण रूप से 24 तत्व है। स्थूल स्थूल 24 तत्व है, स्थूल पदार्थ, स्थूल जगत में। उसमें से हमने 5 स्थूल पदार्थ देखे, उसकी 5 विषय देखे, हमने 10 अलग अलग इंद्रियां देखी, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, और 3 मन, बुद्धि और अहंकार। ये 3 जो है वो सूक्ष्म लेकिन भौतिक पदार्थ है। सूक्ष्म भौतिक पदार्थ, मन, बुद्धि और अहंकार, कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये नहीं, मैं वो। तो 3 ये हो गए, तो 23। और एक चौथा है जिसे प्रधान कहते हैं, प्रधान। इसके विषय में हम आगे देखेंगे। अभी प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं वो पढ़ते हैं। बुद्धि महत्तत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। जो बुद्धि है, मन, बुद्धि और अहंकार, उसमें इसको समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। उसमें उन्होंने समझाया कि अहंकार किसे कहते हैं, मैं हूँ, यह मेरा है। और बुद्धि महत्तत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है बुद्धि। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं। प्रभुपाद जी ने 24 तत्वों की बात यहाँ की, कि भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं। कृष्ण की शक्तियों की उपशाखा, शाखा मतलब डाली, उपशाखा मतलब डाली में से, उस डाली में से अनेक डालियां जो निकलती है उसे उपशाखा कहते हैं। तो कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं ये, और उनसे भिन्न है। भिन्ना में प्रकृतिर अष्टधा, भिन्ना, मुझसे अलग है, भगवान कहते हैं। अर्थात भगवान की शक्ति है परंतु भगवान नहीं है, भगवान से अलग हुई उनकी शक्तियां हैं। किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्पज्ञान के कारण ये नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। सांख्य दर्शन यही है वास्तव में। ये जो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये सब सांख्य दर्शन में ये सब कुछ वर्णित है जिसकी हमने आज चर्चा की। तो जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय
कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। तो इस प्रकार ये चौथे श्लोक का उन्होंने तात्पर्य दिया। चौथे श्लोक के तात्पर्य में मुख्य रूप से हमने 24 तत्वों का अध्ययन किया, जिसके विषय में आपको संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया मैंने। और इसे और आगे भी बढ़ाया जा सकता है इस चर्चा को। इसको मैं जो टेबल आपको सब चार्ट शेयर करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इसमें आप देखिएगा अंग्रेजी में है कि किस प्रकार इन पांचों का जो 5 स्थूल तत्व है उनका, और 5 कर्मेंद्रियां हैं उनका, फिर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 विषय है, उन सबको कैसे जोड़ा जाएगा एक साथ। हमने ऐसे नहीं किया, हमने केवल अलग अलग स्टडी किया। इन सबको कैसे, जैसे कि पृथ्वी है तो वो है एक तत्व, उसके साथ जो इंद्रियां है जुड़ी हुई वो है आकार, ठीक है। उसके साथ जो कर्मेंद्रियां हैं वो है हाथ, और उसके साथ जो ज्ञानेंद्रिय जुड़ी है वो है आंखें। तो ये भी एक चार्ट हम उसके अंदर है। और इसी प्रकार मन, बुद्धि और अहंकार और ये सब मिल कर के किस प्रकार और कैसे अलग अलग विभिन्न विष्णु के 3 जो विस्तार हैं, वो सारा सब कुछ एक चार्ट राधेश्याम प्रभु जी ने बनाए। वो सब मैं आपको भेजूंगा, अंग्रेजी में है लेकिन आप प्रयास करेंगे थोड़ा तो समझ भी जाएंगे। और भी बहुत सारे विभिन्न प्रकार के चार्ट उन्होंने बनाए हैं, तो आप उसमें से कुछ थोड़ा बहुत चार्ट देखकर भी समझ सकते हैं। अब 5वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। ये चौथा और 5वां दोनों एक साथ ही है, इस समझिए, क्योंकि 5वें श्लोक में वे पराशक्ति का परिचय देते हैं, यानी जीव का परिचय, जीव तत्व का परिचय देते। पहले 8 भौतिक तत्वों का परिचय दिया भगवान ने, और अब 5वें श्लोक में पराशक्ति यानी जीव तत्व, यानी जो स्थूल या भौतिक तत्व नहीं है, आध्यात्मिक तत्व है, उसका परिचय दे रहे हैं। अपरेयमिति स्तन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरेयमितस्तु अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरा निकृष्ट, जड़, इयम यह, इतः इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, तू लेकिन, अन्याम अन्य, प्रकृतिम प्रकृति को, विद्धि जानने का प्रयत्न करो, मैं मेरी, पराम उत्कृष्ट या चेतन, जीव भूताम जीवों वाली, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, यया जिसके द्वारा, इदम यह, धार्यते प्रयुक्त किया जाता है, या तो दोहन होता है, जगत संसार। अनुवाद: हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है और जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। पूर्व श्लोक में क्या कहा था भगवान ने? शब्दों की बात यदि करें तो पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा था
भूमिर आपो नलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। मेरी भिन्न प्रकृति है, भिन्ना प्रकृति अष्टधा अर्थात अपरा। इसलिए प्रभुपाद जी ने अनुवाद के अंदर ब्रैकेट में काउंस में उन्होंने अपरा भिन्ना अर्थात अपरा। तो भिन्ना शब्द का अर्थ है अपरा, अलग, मुझसे अलग, और नीचे भी है होता है उसका अर्थ निकृष्ट, निम्न और अलग भगवान से, वो अपरा। और इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? उस श्लोक में अपरा कहा, इस श्लोक में कहा प्रकृतिम विद्धि में पराम। अब पराशक्ति की बात कर रहे हैं, और इसलिए अनुवाद में कहा हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त यानी इन 8 के अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, यानी 9वीं शक्ति है भगवान की, जो है पराशक्ति, जो उन जीवों से युक्त है, जो जीवात्माओं से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। दोहना, दोहना यानी जैसे गाय से दूध दोहते हैं, विदोहन करना यानी उसको मंथन करके या दोह के उसमें से निकालते हैं अपना जो कुछ भी, तो उसे विदोहन करना कहते हैं। तात्पर्य से समझते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति या शक्ति है। इस बात का आज के बाद कभी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जीव कौन सा तत्व है? तो बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि जीव भगवान की पराशक्ति है, ऊपरी शक्ति है। प्रकृति अपरा है, हम प्रकृति से ऊपर की शक्ति है जीवात्मा। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। अपरा भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप, स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि, अपरा शक्ति के ही प्रतिफल हैं। तो ये 5 और 3 8 ये सभी भौतिक प्रकृति है या अपरा शक्ति के प्रतिफल है, जिसमें 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता है, रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है। लेकिन जो जीव इस प्रकृति को अपरा शक्तियों का विदोहन कर रहा है, उसे मंथन करके उसमें से अपने लिए कुछ कुछ निकालने का प्रयास करता है, वो अपरा शक्ति का विदोहन करने वाला स्वयं पराशक्ति है, अर्थात स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है। और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। सारा संसार किस शक्ति के कारण कार्यशील है? इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? भगवान की पराशक्ति अर्थात जीवात्मा, जीवात्मा के कारण ये संपूर्ण संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। तो इस दृश्य जगत में जिसे कहते हैं एनिमेट और इनएनिमेट, तो इसे एनिमेट कैसे कर सकते हैं, उसको चला कैसे सकते हैं? सब कुछ है लेकिन चलाएगा कैसे? तो चलाने के लिए, इसको गतिशील करने के लिए, चालू करने के लिए पराशक्ति अर्थात जीवात्माओं की जरूरत पड़ेगी। जब जीवात्माएं शरीर में प्रवेश करेगी तब ये पूरा भौतिक संसार शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएगा, तब तक एकदम स्थिर रहेगा। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः
जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। शक्ति का नियंत्रण शक्तिमान करता है। हम क्या है, शक्ति या शक्तिमान? अभी अभी पढ़ा, हम शक्ति है, शक्तिमान नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम अपने आप को शक्तिमान मानते हैं, परंतु हम स्वयं शक्ति है, शक्तिमान नहीं। और शक्तिमान शक्ति से ऊपर होता है और उसे नियंत्रित करता है। और हम शक्ति हैं और हम भगवान द्वारा नियंत्रित हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे कभी भी समशक्तिमान नहीं। वे कभी भी समशक्तिमान नहीं। किससे सम? भगवान से। जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं कि भगवान जैसे, ऐसे नहीं है। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद 87वां अध्याय और 30वें श्लोक में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया। बहुत महत्वपूर्ण लगा मुझे ये श्लोक। इसमें जीव और भगवान का अंतर बताया गया है। आप इसे नोट करिए और हो सकता है तो कंठस्थ भी कर सकते हैं। 10, 87, 30, 10.87.30 श्रीमद् भागवतम। अपरिमिता ध्रुवास्तनु भृतो यदि सर्वगता स्तरहि न शास्यतेति नियमो ध्रुवनेतरथा अजनी च यन्मयं तदविमुच्य नियंत्रित भवेत् सममनुजानतां यदमतं मत दृष्टतया। इसका राग थोड़ा अलग आएगा। इसका अर्थ है, हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में ना होते। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका अर्थ इतना गहरा, इतना स्पष्ट है। भगवान से कह रहे हैं, हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव भगवान की आपकी तरह यदि शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते। भगवान शाश्वत है, अर्थात पहले भी थे, आज भी है, हमेशा रहेंगे। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम पश्चाद्यो वशिष्येत सोस्म्यहम। तो समय के पहले भी मैं था, समय के बाद भी मैं रहूँगा, समय जब होगा तब भी मैं रहूँगा। अर्थात जब संसार नहीं था तब भी मैं था, संसार की रचना हुई तब भी मैं हूँ, और संसार के विलीन हो जाने के बाद भी मैं ही रहूँगा। तो भगवान तो शाश्वत है और सर्वव्यापी भी है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ भगवान नहीं। इसलिए ये कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि सारे देहधारी जीव आपकी तरह शाश्वत तथा सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते। हम सब भगवान द्वारा नियंत्रित है, तो हम भगवान द्वारा नियंत्रित, कंट्रोल्ड नहीं होते। किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए, तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। तो लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि ये सब आपकी सूक्ष्म शक्ति है, तब फिर ठीक है, तब तो ये सब आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है, और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। कितना महत्वपूर्ण कहा है। कहा कि इसीलिए वास्तविक मुक्ति कहाँ है, तो आपकी शरण में जाना है। वास्तविक मुक्ति यानी आपकी शरणागति को स्वीकार करना, आपकी शरण में जाना, और
इस शरणागति से वे सुखी होंगे। और जब शरण ग्रहण करेंगे तो ही सुख प्राप्त करेंगे, तो ही सुख प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। तो उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। नियंता, जीवात्मा नियंता बन सकते हैं, लेकिन कब? जब वो भगवान की संपूर्ण शरणागति स्वीकार कर चुके हों, तब। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। साथ साथ में इस श्लोक में जो अद्वैतवादी हैं उनका भी खंडन कर दिया कि अल्पज्ञ जो है, अल्पज्ञानी और अद्वैतवादी जो है वो इस सिद्धांत का प्रचार करते कि भगवान और जीव सब प्रकार से एक दूसरे के समान है। सो हम, सो स अहम, सो हम, मैं और वो दोनों एक ही है, वो और मैं वो हूँ, वो मैं हूँ भगवान के साथ। अहम ब्रह्मास्मि, और अनेक तत्वम असि, मैं भी वही तत्व हूँ। सब कितने सारे सूत्र है जिसमें ये बताया कि भगवान के, लेकिन ये सूत्रों का अर्थ समझे नहीं है, गलत समझाया। इन सूत्रों का अर्थ हमने पढ़ा था, वास्तव में इन सूत्रों का जो मूल अर्थ है वो वेदांत सूत्र या श्रीमद् भागवत में बताया हुआ है, और उसी प्रकार इसको समझना चाहिए। तो ये समझते हैं कि सब एक, ये दोनों भगवान और जीव एक समान है, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। तो उनका मत जो है योग्य नहीं है। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। सारे जीव उनकी पराशक्ति है, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। तो सारे जीव उनकी पराशक्ति है, वो तो ठीक है, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है, परमेश्वर के समान गुण है, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। तो बहुत अल्प मात्रा में गुण होते हैं और शक्तियाँ बहुत अल्प मात्रा में होती है जीव में, इसलिए भगवान नहीं कहा जा सकता जीव को, कभी नहीं। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति यानी जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। तो जब इस जगत में आ जाता है जीव, तो पराशक्ति का, अपराशक्ति का उपभोग करता है, और इससे कारण वो अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, उस अवस्था को भूल जाता है जीव। क्यों? प्रकृति के संपर्क में आके। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है। जड़ प्रकृति के हम संपर्क में आए और इसका प्रभाव हम पर है, इसलिए हम भूल जाते। किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है, तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। तो जब जीव सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ एकत्व, तादात्म्य की भी सम्मिलित है, उससे मुक्त हो जाता है, सब भौतिक विचारों से जब जीव मुक्त हो जाए
और भगवान बनने का सपना जो है उसे भी छोड़ दे, अ, तो क्या होता है, अ, मुक्त हो जाता है, तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। जब ऐसी मुक्त अवस्था में आता है, तभी वो अपनी वास्तविक स्थिति अर्थात कृष्ण कृष्ण के दास के रूप में वो सामने आता है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है, तो यह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। कौन हो जाती है? जीव अर्थात हम। फिर से पढ़िए। अ, इसीलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब ये शक्ति यानी जीव यानी मैं भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है या जाती है, तो यह पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाता है। और यही हम जीवात्माओं का ध्येय है, गोल है। तो इस प्रकार हम यहाँ 2 श्लोकों का अध्ययन करके विराम लेते हैं, और छठे श्लोक का अध्ययन कल जारी रखेंगे। कल देखते हैं अध्ययन करेंगे या कोई और अ, चर्चा करेंगे, क्या करेंगे वो अभी मैंने तय नहीं किया, परंतु कल ऐसा मान लेते हैं कि कल ये छठे अध्याय से, छठे श्लोक से आगे चर्चा बढ़ाएंगे। तो आज के इस विषय में, इसके उपलक्ष्य में किसी का यदि कोई प्रश्न, उत्कंठा, सुझाव आदि, कोई टिप्पणी, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। हम्म। हम्म। हाँ, प्रश्न ऐसा है कि 5 स्थूल तत्वों को 5 विषयों से क्यों मिलाया जा रहा है? क्योंकि जगत बना है 24 तत्वों से, पूरा जगत। उन 24 तत्वों में 5 विषय तो है ही। अब ये 5 विषय आए कहाँ से, जब ये प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर तभी मिलेगा जब इन 5 मुख्य तत्वों को जाना जाए। अच्छा, 5 मुख्य तत्व जो हैं, उन्हीं के अंदर से किसी तरह से ये 5 विषय प्रकट होते हैं, इसीलिए उनको जानना जरूरी है। जैसे कि उदाहरण के रूप में पृथ्वी है, तो पृथ्वी के साथ अ, हाँ? नहीं, मतलब जो भी वो एक मैच करके ठीक से देखना होगा चार्ट कौन सा किसका। मुझे लगता है इन्होंने ज़्यादा संशोधन किया होगा, राधेश्याम प्रभु ने। तो इन्होंने पृथ्वी के साथ आकार को उन्होंने जोड़ा है। तो पृथ्वी के साथ आकार, जल के साथ उन्होंने अम, ध्वनि को जोड़ा है, और अग्नि के साथ गंध को, तथा वायु के साथ अ, स्वाद, और आकाश के साथ उन्होंने स्पर्श को जोड़ा है। तो ये इनके विषय हैं, और इसीलिए इन विषयों को हम इसके साथ लिंक करते हैं, और वो लिंक्ड है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है कि हर एक स्थूल पदार्थ के साथ एक एक विषय उसके साथ उसका अ, एकत्व है, या तादात्म्य है। और फिर उसी में से कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, उनका भी उसी के विषय के अनुसार है।
जैसे कि मान लो नाक, तो नाक को आप हवा के साथ उसका तालमेल कर सकते हो। और स्मेल यानी गंध, तो गंध, हवा और नाक, मुझे लगता है ये दोनों लिंकिंग, दोनों के ही लिंकिंग में थोड़ा गड़बड़ लग रही, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है मैं ही गलत हूँ, परंतु लिंकिंग ऐसे भी हो सकता है ना कि जैसे अम, सुगंध जो है वो तो हवा के साथ ही लिंक किया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी ने किसके साथ सुगंध गंध को किया है लिंक? हाँ, स्काई। तो ऐसा ऐसा है जो भी है। एनीवे, वाज इट ओके? नॉट क्लियर। व्हाट जीवा? व्हाट फॉर्म? कौन सा बॉडी ऐसा है जिसके अंदर पृथ्वी नहीं हो, आकाश नहीं हो, जल नहीं हो? ऐसे कौन कौन से कितने बॉडी है जिसके अंदर मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो? बहुत कम, कम से कम, जो स्मॉलेस्ट, अगर हम जीव की बात करें, अमीबा या बैक्टीरिया या ऐसा कुछ, तो वो बैक्टीरिया या अमीबा जो है वो भी किससे बनता है? वही इन्हीं 5 तत्वों में से बनता है। तो इनके अंदर भी हो सकता है उसमें बुद्धि ना हो, परंतु कुछ कुछ तत्व तो निश्चित रूप से है। इसलिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड और सारे ब्रह्मांड इन्हीं 5 तत्वों के आधार से बने जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा तत्व है वो फिर उसमें समझाए जाते हैं अलग अलग श्लोकों में, जिसका हमें ज्ञान हो भी या ना भी हो, लेकिन अन्य श्लोक शास्त्रों में समझाया जाता है कि किसी में कोई अलग तत्व हो तो उसका ज्ञान। परंतु मुख्य रूप से यही है, सारे ब्रह्मांड इन्हीं तत्वों से बने हैं, 24 तत्वों से। ठीक है, अन्य किसी का कोई प्रश्न है जी? ठीक है, तो प्रणति निवेदन करते हैं। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबके चरणों में दंडवत प्रणति निवेदन। हरे कृष्ण।